दिल्ली के प्रगति मैदान में नक्षत्र मेला हर साल लगता है और ये विश्व पुस्तक मेले के साथ ही लगता है और ये हॉल नंबर 7 में लगा हुआ है। 7 एबीसी और 7 ई और अन्य जो हॉल हैं 7 नंबर हॉल के प्रगति मैदान में। ये नई दिल्ली में हर साल मेला लगता है। इस साल जो विश्व पुस्तक मेले के साथ लगा हुआ है 10 फरवरी से 8 फरवरी तक, 18 फरवरी तक। तो परिचय के साथ बताएं आप इस मेले की खासियत। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रसाद है। मैं आईटीपीओ में डीजीएम के पद पर कार्यरत हूँ और ये मेला नक्षत्र का 17वां संस्करण है और इस मेले को हर साल हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार दें। तो पहले लोगों को लगता था कि केवल एस्ट्रोलॉजी से संबंधित है ये, लेकिन अब एस्ट्रोलॉजी में भी जो नए तकनीक आए हैं वो भी इसमें नज़र आ रहे हैं। दूसरा कि इसमें जो योगा से रिलेटेड है, आध्यात्म से रिलेटेड पुस्तकें हो, संगोष्ठी हो, कार्यशालाएँ हों, रत्न हो, ये सभी चीज़ों का यहाँ पे समावेश किया जा रहा है। लगभग तो कितने स्टॉल होंगे? इसमें 90 से ज़्यादा स्टॉल हैं इसमें और ये 90 स्टॉल भी उसमें बहुत सारी वैरायटी हैं। विशेषज्ञ ज्योतिषाचार्य भी है, प्रोडक्ट वाले भी है, कुछ वेबसाइट वाले भी है जो ज्योतिष से रिलेटेड, जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अब ये नए जो भी युवा लोग आ रहे हैं, वे लोग अब वेबसाइट के थ्रू इसको अपना मार्केटिंग कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो लोगों की रुचि हमेशा से रही है, तो ये प्लेटफॉर्म अब बड़ा से बड़ा होता जा रहा है। तो अब जब लोग यहाँ आते हैं, उनके जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, डिमांड होती है कि क्रिस्टल है, मोती है, रत्न है, वो भी उनको यहाँ मिल जाते हैं, परामर्श भी मिल जाते हैं और जो रिनोन्ड विशेषज्ञ हैं, उनके जो परामर्श हैं, संगोष्ठी है, वो भी वो यहाँ पे अटेंड कर पाते हैं। तो ये मतलब एक समग्र इस क्षेत्र का जो भी समग्र जो विस्तृत जानकारी है, वो उनको यहाँ पे मिल पा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अब ये केवल एक हॉल तक सीमित नहीं रहा है, 7 एबीसी में भी है और 7 ई में भी लगा हुआ है। हमारे यहाँ उत्पाद से भी भरे हुए स्टॉल हैं और विशेषज्ञ और ज्योतिषाचार्य भी है, अध्यात्म से जुड़े हैं या पंचकर्म पूजा सामग्री उससे भी है। तो अब लोग अपनी पुरानी संस्कृति से जुड़ रहे हैं, पुरानी संस्कृति के बारे में युवा को भी बताना चाहते हैं। तो यहाँ आके वो बड़े आश्चर्यचकित भी होते हैं कि भाई ये हमारी संस्कृति रही है, पुरानी जो शैली रही है हमारी, जीवन शैली रही है और उसमें जो हम आगे भविष्य के बारे में जो जिज्ञासा रखते हैं, उसके बारे में कैसे साइंटिफिक तरीके से कंप्यूटर के ज़रिए उसका एनालिसिस करके सारी चीज़ें हम अब जान पा रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद मनीष जी। जय हिंद। आपने इसके बारे में जानकारी दी। और अब जो है मैं इसके रिस्पॉन्स की बात करूँगा। नरेंद्र गुप्ता जी से जानना चाहूँगा। जी, परिचय के साथ बताएँ पॉजिटिव मीडिया के दर्शकों को कि कैसा रिस्पॉन्स रहा पिछले सालों की अपेक्षा इस बार जो है? स्टॉल की संख्या कितनी आगे बढ़ी? किस तरह के नए स्टॉल जो पहली बार आए हैं? ये नक्षत्र फेयर का 17वां एडिशन है और पिछले बार जो थे इसमें करीब हमारा जो फेयर था 800 स्क्वायर मीटर्स में 800 स्क्वायर मीटर में था और इस बार जो हमारा पूरा एरिया है 1100 स्क्वायर मीटर है। 1100 स्क्वायर मीटर मतलब जिसमें हमारे बूथ लगे हुए हैं। वैसे ओवरऑल एरिया देखा जाए तो 3000 स्क्वायर मीटर में इस बार हमने ये मेला लगाया है और 2 हॉल्स में इस बार मेला है, 7 एबीसी और 7 ई। तो इस एग्ज़िबिटर्स का रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा था, तो इसलिए हमें एक और हॉल लेना पड़ा। अभी एग्ज़िबिटर्स की और भी डिमांड थी, मगर समय की वजह से हम एक और हॉल नहीं खोल पाए अभी। तो नेक्स्ट ईयर हम और बड़ा इसको करेंगे। अच्छा, इसको बताया जा रहा है कि ये साइंटिफिक चीज़ें हैं, भारत की जो पुरानी विरासत है, उसको भी प्रदर्शित किया जा रहा है। तो कुछ ख़ास चीज़ों का बताएँ कि वो लोगों के लिए जो है वो साइंटिफिक भी है और उपयोगी भी है। जैसे बहुत पहले तांबा वगैरह की भी चीज़ें यहाँ पे आती थी, जी। इस बार भी है। हाँ, जैसे कि नक्षत्र फेयर है, ये होलिस्टिक वेलनेस के लिए है। हुँ। तो समग्र विकास की तरफ ध्यान दिया जाता है इसमें। ऐसा नहीं है कि कोई अंधविश्वास या रूढ़िवादिता को प्रमोट किया जा रहा है, बल्कि जो एस्ट्रोलॉजी है, जो ज्योतिष शास्त्र है, अंक शास्त्र है और जो हमारा अध्यात्म है, उस अध्यात्म को यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है। और अध्यात्म में जैसे ध्यान की पद्धतियाँ हैं, ध्यान की पद्धति को कैसे एक वैज्ञानिक तरीके से ध्यान लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ आँखें मूंद कर बैठ गए हैं, तो ध्यान लग गया है।
उसके पीछे क्या आध्यात्मिक रहस्य है, क्या साइंटिफिक रहस्य है, वो सब चीज़ें यहाँ पर अलग-अलग जो यहाँ पर आए हैं एक्सपर्ट्स वो बता रहे हैं। जैसे दिव्य ज्योति जागृति संस्थान है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अध्यात्म के बारे में बता रहे हैं कि ध्यान कैसे लगाना चाहिए और ध्यान की कैसे क्या टेक्नीक्स हैं। उनके लिए उनके पास बहुत ही अच्छा साहित्य भी है और इस उसी से रिलेटेड वो बहुत ही अच्छे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भी लेके आए हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया समग्र विकास की तरफ हमारा जो मेला है ध्यान देता है। तो शरीर के साथ आत्मा का दोनों का हम यहाँ पर ध्यान रखते हुए इस मेले को प्रमोट कर रहे हैं। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी। इस तरह के मेले कहीं न कहीं भारत में इन चीज़ों की काफ़ी ख़ासियत है और ख़ास करके जड़ी-बूटी का भी यहाँ पर जो है वो स्टॉल है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है इंडिया ट्रेड प्रमोशन ने यहाँ स्टॉल लगाने की अनुमति दी है जिसमें कि कंप्यूटर के द्वारा भी कई चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर प्रदर्शित की जा रही हैं। कुछ जो परामर्श है वो भी निःशुल्क यहाँ पर परामर्श दिया जा रहा है। तो कहीं न कहीं जो ये भारत जिसको रिप्रेजेंट करता है, आध्यात्मिक शक्तियाँ भारत में होती हैं, तो उन चीज़ों को रिफ्लेक्ट करने का ये नक्षत्र मेला 2024 जो है, वो 10 फरवरी से लेकर 18 फरवरी 2024 तक दिल्ली के प्रगति मैदान में लगा हुआ है। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के लिए आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।